एनएससी का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, कोलोकेशन स्कैम कहते हैं उसमें। उसमें क्या रहता था कि एक सिंपल सा आप लोग समझिए कि हमको जो ट्रेडिंग का डेटा आता है वो 14 से 15 सेकंड डिले आता है किसी भी ब्रोकर में, चाहे आप अपस्टॉक, ज़ेरोधा, एंजल कुछ भी बोलो, 14 से 15 सेकंड। कोलोकेशन में क्या होता था, एक सिस्टम आपके सर्वर के पास लगा रहता है, ये ब्रोकर्स को दिया जाता है। क्यों? कल को अगर मेन सर्वर में कुछ इश्यू आया तो आप यहां से डेटा लो। अब इसमें डेटा आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आ जाता था। तो कुछ ब्रोकर्स ने उस समय पे ऊपर नीचे करके इसी का डेटा लेना शुरू किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोगों को 15 सेकंड बाद जो डेटा मिल रहा है ना, इन लोगों को 3 सेकंड पहले मिल गया। अब सोचो खबरें अगर इनको पहले मिल रही है, पोजीशन ये पहले बना ले रहे हैं, ऐसे कर करके 7-7 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा ये हर साल कमाते थे। बाद में एक्सपोज हुआ। इसमें कार्रवाई की गई एनएससी की उस समय की चेयरमैन पे, जिनका नाम था चित्रा। उनको बाय द वे बेस्ट वुमेन बिजनेस अवार्ड और ये सब भी मिला था। हमेशा एक चीज मैंने नोटिस करी है, जो भी फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप हो जाते हैं, स्पेसिफिकली रिचेस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंशियल या फिर बेस्ट इन्फ्लुएंसर और ये सारी चीजें बाद में कभी ना कभी 5-10 साल बाद आ जाता है। विदेश में एक बहुत बड़ा एफटीएक्स का स्कैम हुआ था जिसमें सैम नाम का एक बंदा इन्वॉल्व था, वो भी फोर्ब्स पर्सन ऑफ द ईयर ही था। आईसीआईसीआई की चेयरमैन थी। हाँ, हाँ, वो भी थी, जो कि मुंबई की एक बहुत विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, मुंबई के कॉलेज से एमबीए करा हुआ है, तो वो भी था। तो ये चीज़ क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हो तो इसमें चित्रा जी को क्या था, जब इनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो इन्होंने सबसे पहले एक बंदे को हायर किया। एनएससी की चेयरमैन ने उस समय पे एक बंदे को हायर किया। उस बंदे की सैलरी थी प्रीवियस जॉब में 16 लाख रुपए। अब स्वाभाविक सी बात है, 16 लाख रुपीस का अगर किसी का पैकेज होगा, नया लेंगे तो आप कितना 20 लाख हाइक भी दे रहे हैं, 24, चलो 32 बोल लो कि भाई एक्सेप्शन 100% कोई देता नहीं है बट दे दे। उसकी सैलरी 1.5 साल के अंदर 1.6 करोड़ हो गई। 1.6 करोड़। ऐसा क्या कर दिया? बाद में जब पता चला तो ये मैडम ने ये चीज कही कि भाई मेरे एक हिमालय पे बैठे हुए हैं बाबा, योगी बाबा, गुरुजी। गुरुजी, वो गुरुजी मुझे जो जो बोलते थे मैं वही करती थी। अब इन्वेस्टिगेटर परेशान, भैया गुरुजी कौन आ गए जो बता रहे हैं कि इसको प्रमोशन दे दो, ये स्टॉक में ये करवा दो, वो करवा दो। बाद में 100 मेल भी देखे गए और बाद में पता लगा ये जिस व्यक्ति को हायर किया गया था शायद वही वो गुरुजी थे। तो आप सोचिए उस समय पे क्या होता था पूजा जी, कि उस समय पे सेबी भी चीजों को समझ रही थी, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अब सेबी बहुत स्मार्ट है। आप आए दिन कुछ चीजें अगर देखेंगे तो आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांस है। हाल फिलहाल पे मैं एक देख रहा था, सेबी को ये तक पता है जियो लोकेशन के हिसाब से कि इंसान सिम कहां पर चला रहा है, कहां से ट्रेड पंच इन हो रहा है और कहां से पंप एंड डंप हो रहा है। तो सेबी आज के टाइम पे स्मार्ट हो रही है। ऑब्वियसली क्या होता है, स्कैमर ज्यादा स्मार्ट होते हैं।